Hello kids, my name is Tanlekar Susma, educator of Gajera Vidya Bhavan Uttran. Now it's story time. तो आज मैं आपको तेनालीराम की स्टोरी सुनाने वाली हूँ और उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रही हूँ। तेनालीराम एक कवि होने के साथ साथ एक चतुर इंसान भी हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की कविताएं लिखी है। वो अपने बुद्धि और हास्य के लिए काफी जाने जाते थे। वो उनकी कुछ कहानी और उनके जीवन काल में जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताने जा रही हूँ। तो सुनो। तेनालीराम का जन्म 16वीं सदी में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कहा जाता है कि जब तेनालीराम छोटे थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिनके बाद उसकी माँ ने उनको लेकर अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी और उनकी माँ के गांव का नाम तेनाली था। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इतने महान कवि ने किसी भी तरह की एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इसके बावजूद तेनालीराम ने मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं में महारत हासिल की थी। विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेवराय और तेनाली की जोड़ी को अकबर और बीरबल की जोड़ी के समान माना जाता है। तेनाली ने राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक कवि के रूप में काम करना शुरू किया था। कहा जाता है कि एक बार तेनालीराम अपनी मंडली के साथ विजयनगर में एक कार्यक्रम कर रहे थे, तब उनकी पहली मुलाकात कृष्णदेवराय से हुई थी और राजा को उनकी द्वारा की गई प्रदर्शन काफी पसंद आया था, जिसके बाद राजा ने उन्हें अपने दरबार में एक कवि का कार्य सौंपा था। लेकिन तेनाली इतने चतुर थे कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी बुद्धिमानी से राजा के और करीब आ गए। राजा जब भी किसी परेशानी में हुआ करते थे तो सलाह लेने के लिए अपनी 8 कवि में से केवल तेनालीराम को याद किया करते थे। तो चलो मैं आज आपको तेनालीराम की एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी का नाम है तेनालीराम की कला बुद्धि। एक दिन राजनगर में एक पेंटर अपनी पेंटिंग दिखाने विजयनगर आया। वह दरबार में राजा को अपनी पेंटिंग दिखा रहा था। तब राजा ने कहा, वाह, अति सुंदर, ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने रामन को दिखाते हुए कहा, रामन, इस हिरण को देखो। तब रामन ने कहा, जी महाराज, लेकिन क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया कि इस हिरण के केवल एक ही कान है। राजा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन पेंटर अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। पेंटर ने कहा, वो हिरण बाईं ओर देख रहा है, इसलिए उसका दाहिना कान छिप गया है। तब तेनालीराम ने कहा कि लेकिन कान का कुछ हिस्सा तो दिखाई देना चाहिए। तब पेंटर ने कहा, तुम्हारे जैसा नॉर्मल आदमी मेरे आर्ट को नहीं पहचान सकता। मेरे आर्ट जैसा आर्टिस्ट को पहचान सकता है, उसकी कदर कर सकता है। रामन को ये प्रूफ देना था कि उस पेंटर ने गलती की थी। तब रामन ने कुछ आइडिया लगाई और राजा से बोला, महाराज, मैंने भी कुछ तस्वीरें बनाई है, मैं उन्हें अपने सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा समझ गया, इसने भी रामन की कोई योजना है। वह देखना चाहता था कि रामन ने क्या करने जा रहा है। राजा ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छे, मैं कल अपने मेहमानों के साथ तुम्हारे घर तुम्हारी पेंटिंग देखने आऊंगा। अगले ही दिन राजा अपने मेहमानों के साथ रामन के घर पेंटिंग देखने गए और वहां तो 2 ही कागज थे, वह भी कोरे, और एक पर लिखा था घास और एक पर लिखा था घोड़ा। रामन ने कहा, महाराज, चित्र कैसे लगे? तो पेंटर ने कहा, कहाँ है चित्र? यहाँ तो सिर्फ घोड़ा और घास लिखा है। तो रामन ने कहा कि पर घोड़ा तो घास खाने गया है, इसलिए आप उसे नहीं देख सकते। तो पेंटर ने कहा, तो घास कहाँ है? तो रामन ने कहा, घास तो घोड़ा खा गया,
और वो कैसे दिखेगी? इस प्रकार रामन ने राजा और उनके लोगों के मन में अपनी जगह बना ली। तो देखो बच्चों, आपने देखा रामन ने कैसे अपने आइडिया से सबका, राजा और उनके लोगों का मन जीत लिया। थैंक यू।